गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग जो सीरीज चालू करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और सभी लोग जो है इसको ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जो चालू करने जा रहे हैं इस सीरीज का नाम होगा फाउंडेशन इन 15 मिनट्स। और इस सीरीज में जितने भी बच्चे एकदम बिगनर हैं और जो भी बच्चे एकदम बेसिक से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो वो सीरीज जो है उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनको मैं कवर कर रहा हूं, चाहे जो भी वनडे एग्जाम्स आप देना चाह रहे हो, चाहे वो एसएससी हो गया, बैंक हो गया, सीजीएल हो गया, कोई भी एग्जाम, चाहे स्टेट का कोई एग्जाम हो गया, पटना हाई कोर्ट हो गया, या कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो तो उस एग्जाम के लिए यानी बेसिकली आपके इंग्लिश के लिए ये सीरीज जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे जो है इस सीरीज को देख सकते हैं और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे इसका। और मैं आपको ये सीरीज जो है विद इन 15 मिनट्स एवरी वीडियो जो है आपको 15 मिनट की मिलेगी, जिसमें कि बारी बारी से हम लोग सारे टॉपिक्स को टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी आपको और सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना समय को खराब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। आज का जो पहला सेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा जो पहला सेशन है उसमें हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं उसको जरा देखते हैं। तो आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है वर्ब और क्या होता है ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की बात करूं तो कोई भी सेंटेंस इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बनता है। किस किस से? सब्जेक्ट हो गया, आपका वर्ब हो गया और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सेंटेंस के लिए, ठीक है। और अगर कोई बच्चा सब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहा है, वर्ब नहीं पहचान पा रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहा है तो इस वीडियो को देखेगा और बहुत आसानी से वो ये तीनों चीजों को पहचान पाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब बेटा मान लीजिए कोई भी आप सेंटेंस लिखते हैं, जब भी आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट जैसी चीज आती है, उसके बाद उसमें वर्ब आता है और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट आता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें कि सब्जेक्ट मौजूद ना हो, ठीक है। याद रखिएगा, दुनिया का ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें कि सब्जेक्ट मौजूद ना हो। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है, देखिए बहुत सारे लोग इसको कर्ता कहते हैं, लेकिन आप सिंपल भाषा में समझेंगे बेटा, एक्शन का जो डूअर होगा, ठीक है। आप सिंपल भाषा में एक्शन का जो डूअर होगा। अब एक्शन क्या होता है, मान लीजिए किसी भी सेंटेंस को जब आप बोलोगे तो उसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा होगा, उस एक्शन को करने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ये बात अभी अधूरी है, ये पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो वो हमारा एक्शन का जो डूअर होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। या आपके पास एक और तरीका है, कई बार ऐसा होगा कि सेंटेंस में एक्शन हो ही ना रहा हो तो हमारा क्या सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा, सब्जेक्ट मौजूद होगा। और वहां पर जो भी याद रखिएगा जिसके बारे में बात हो, ठीक है, जिसके बारे में बात हो वो क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। पहली चीज, अगर एक्शन हो रहा होगा तो एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट कहलाएगा। और दूसरी बात, अगर एक्शन नहीं हो रहा होगा तो जिसके बारे में बात हो रही होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अब इस बात को बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुन्नी कॉल्ड शीला, ठीक है, मुन्नी कॉल्ड शीला, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक एक्शन हो रहा है कॉल्ड, और कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना। और ये एक्शन को करने वाला कौन है, मुन्नी, ठीक है। इस एक्शन को करने वाला कौन है, मुन्नी। तो मुन्नी ही क्या हो जाएगी, हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी। बोलो हां या ना, ठीक है। तो एक्शन को करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ताकि जो दूसरी वाली बात थी यानी जिसके बारे में बात हो वो चीज भी हमसे क्लियर हो जाए, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल दिया शीला इज अ डांसर, ठीक है। अगर मैंने बोला शीला इज अ डांसर तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यहां पर सर डांस करने का एक्शन हो रहा है। नहीं नहीं, डांस करने का एक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर बस ये बोल रहा है कि शीला एक डांसर है। तो यहां पर एक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है ये बात तो मैं कह सकता हूं ना। तो जिसके बारे में बात हो रही होगी
वो क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। और यहां पर बच्चों बताओ आप किसके बारे में बात हो रही है, शीला के बारे में, तो शीला जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। बोलो क्लियर है ये चीज। अब एक बात और, इसको ध्यान से दोबारा से सुन लीजिएगा, दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें कि सब्जेक्ट मौजूद ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बहुत आसान भाषा में हम लोगों ने समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए परिभाषा सबको आती है, लेकिन हम लोग ये नहीं पता कर पाते कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का होना किसी भी वाक्य में अति अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग समझते हैं वर्ब। आज भी ऐसे 99% बच्चे हैं जो वर्ब जानते तो हैं कि वर्ब को क्रिया कहा जाता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसको जरा ध्यान से देखिए, वर्ब क्या होता है। ठीक है बेटा, वर्ब जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस में बोला कि सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, और अगर सब्जेक्ट आएगा तो उसके लिए वर्ब भी लगेगा। ठीक है, तो यानी दूसरी बात क्या तय हो गई कि हमारे हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होगा ही होगा। ठीक है, अब उसी कारण से हम लोग समझते हैं वर्ब क्या होता है। बेटा वर्ब जो होता है, किसी सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, एक्शन। और एक्शन का सिंपल भाषा में बोले काम या कार्य अगर होगा तो वही क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वर्ब कहलाएगा। अच्छा, लेकिन यह बात यहां पर पूरी नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरी बात जो समझने वाली है कि बेटा अगर मान लीजिए सेंटेंस में एक्शन हो ही नहीं रहा तो, ठीक है, तो अगर सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा है तो सेंटेंस में अवस्था बताने का काम किया जा रहा होगा, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाला यानी अवस्था बताने वाला भी क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अवस्था बताने वाला भी क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 समझते हैं। जैसे मैंने पिछले ही एग्जाम्पल में आपको बताया, मुन्नी कॉल्ड शीला। ठीक है, मुन्नी कॉल्ड शीला। अब बेटा मेरे एक बात बताओ, हमने यहां पे डिसाइड किया था कि मुन्नी क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा, मुन्नी जिस काम को कर रही होगी वही काम क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो मुन्नी क्या काम कर रही है, बुलाने का काम कर रही है, तो यानी ये क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। पहले हमने सब्जेक्ट समझा, अब हमने वर्ब समझा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा इस सेंटेंस का। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए ध्यान से। जैसे मैंने कहा मुन्नी इज अ डांसर। ठीक है, मुन्नी इज अ डांसर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन बेटा मुन्नी का डांसर होना ये तो बताया जा रहा है ना, यानी किसी चीज का कुछ होना, दैट इज कॉल्ड अवस्था। और उस अवस्था को बता कौन रहा है, इज बता रहा है, तो इज यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, वर्ब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एक्शन होना ही चाहिए तभी वर्ब मौजूद होगा। एक्शन हो या अवस्था हो, उसको भी हम लोग वर्ब कह सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको जरा हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, उसको जरा हम लोग ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, दैट इज तीसरा हमारा शब्द होगा, तीसरा हमारा शब्द होगा क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि हर सेंटेंस में क्या मौजूद होगा, सब्जेक्ट, और क्या मौजूद होगा, वर्ब। तो बेटा ये दोनों तो है कंपलसरी। क्या है, कंपलसरी। याद रखिएगा इन दोनों का होना अनिवार्य है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब तीसरा शब्द हमारे पास आया ऑब्जेक्ट। तो सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, याद रखिएगा कि किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यह डिपेंड करेगा वर्ब पर कि वर्ब को अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट वो शब्द होता है, ठीक है, क्लियर भाषा में मैं बताऊं, जो, ठीक है, हिंदी में समझिएगा, जो हमारे वाक्य के एक्शन को क्या करे, एक्शन को रिसीव करता है। मतलब जिस पर, मतलब और आसान भाषा में जिस पर एक्शन हो,
ठीक है, मतलब जिस पर एक्शन हो वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं जो अभी तक हमने लिया। ठीक है, मैंने कहा मुन्नी कॉल्ड शीला। ठीक है, मैंने कहा मुन्नी कॉल्ड शीला। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्शन। और बेटा ये एक्शन किस पर हो रहा है, ये एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है, शीला। मतलब ये बुलाया जाने का काम जो है वो किस पर हो रहा है, शीला पर हो रहा है। तो शीला जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शीला जो है वो क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो यानी क्लियर भाषा में अगर हम लोग देखें तो स्पष्ट भाषा में ये समझ में आया कि जो भी एक्शन को रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा मैं आपको पीट रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या काम हो रहा है, काम हो रहा है यहां पर पीटने का। ठीक है, तो पीटने का जो काम होगा उसको बोलेंगे वर्ब, उसको जो करेगा उसको बोलेंगे सब्जेक्ट यानी मैं, और जिस पर वो काम हो रहा होगा यानी बेटा लपड़ कौन रिसीव कर रहा होगा, आप, तो आप क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से पहचाना जाता है किसी भी वाक्य में, और बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, आइए जल्दी से हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसके सॉल्व करते हैं और उसके बाद करते हैं टाटा बाय बाय। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहां पर दिए गए हैं। 5 एग्जाम्पल मैं करूंगा और बचे हुए 5 एग्जाम्पल जो है आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, आपको सॉल्व क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपको यहां पर टिक करना है कि क्या है सब्जेक्ट, क्या है वर्ब और क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आपको यह टिक करते समय नीचे जो है अंडरलाइन करके लिख देना है। जैसे कि मैंने कहा मारी एट पास्ता। ठीक है, तो क्या काम हो रहा है, खाना खाने का, तो ये वर्ब हो गया। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है, मारिया के द्वारा, तो ये क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। और किस पर काम हो रहा है, पास्ता पर, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो बड़ी ही आसान भाषा में आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ओपनड जो है यानी खोलना। ठीक है, और खोलना जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब। अच्छा, वर्ब को पहचानने का एक और बेहतरीन तरीका है, जब आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करोगे बच्चों, तो यहां पर आपको ना, ने, नी जैसे शब्दों का इस्तेमाल मिलेगा अंत में। ठीक है, जैसे पढ़ना, लिखना, भागना, दौड़ना, हंसना, कूदना। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला वर्ब, अब वर्ब को कौन काम कर रहा है, आई, तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, किस पर काम हो रहा है, बॉक्स पर, तो बॉक्स क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा अटेंडेड, अटेंडेड जो है ये वर्ब हो जाएगा, और किसके द्वारा हो रहा है, वी के द्वारा, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और पार्टी पर काम हो रहा है यानी ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे लेम ड्रैंक बियर। ठीक है, तो ड्रैंक यानी पीना, ये कार्य है, ये वर्ब हो जाएगा। किसके द्वारा हो रहा है, लेम के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों। और बियर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब 5 से लेकर 10 तक जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके की सीरीज जो है ये चलती रहेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट सारे सेशंस जो हैं इसके होने वाले हैं, और विद इन 15 मिनट्स हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स के लिए जुड़े रहिए मुझसे, आते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पे अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके के फाउंडेशन इन 15 मिनट। ओके, थैंक यू।